हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनूजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा स्वॉट और स्वॉक एनालिसिस एज अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है उसकी एक टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो हमारी चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक स्वॉट और स्वॉक एज अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेटन्स या फिर थ्रेट्स, और सी स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्वॉक एनालिसिस भी आ सकता है और स्वॉट एनालिसिस भी आ सकता है। ठीक है, अगर स्वॉट एनालिसिस आता है तो टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, एंड स्वॉक एनालिसिस आता है तो सी स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस। ठीक है, तो देखिए स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, हम स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ये एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हमारे बिजनेस की वीकनेसेस क्या क्या हैं, और हमारे बिजनेस में आने वाले जो फर्दर चेंजेस आने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या ले सकते हैं हम, और आने वाले जो फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं उससे को क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं या फिर क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे हमारे बिजनेस को, वो हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में क्या क्या चीज़ आती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हमारे बिजनेस की खुद की होगी तो इंटरनल होगी, वो अंदर, मतलब हमारे पास अगर एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, बहुत स्किलफुल हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो वो हमारी वीकनेस है। हमारे पास जो ये लगा लो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं फाइनेंस के, वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हमें हो जाते हैं तो वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। और अगर नहीं होते हैं तो वो हमारी वीकनेस है। ये क्या है, हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, वो आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, उससे अगर हमें कोई फ़ायदा होने वाला है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, उससे हमें कोई नुकसान होने वाला है तो वो हमारे लिए थ्रेट होगा, चैलेंज होगा हमारे लिए, हम कैसे फेस करेंगे उसे। तो वो होती है हमारे एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें प्रेजेंट होती हैं क्या, अपॉर्चुनिटीज़ एंड वीकनेस, सॉरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आर प्रेजेंट इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स और चैलेंजेस आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ स्ट्रेंथ और वीकनेस में आ सकते हैं। अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके चल रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं करके चल रहे हैं तो वो वीकनेस है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे अवेलेबल हैं तो वो स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं है तो वो वीकनेस है। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे अच्छे हैं तो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो नहीं, मतलब वो हमारे लिए वीकनेस है। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है हमारी, अगर अच्छी है तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, नहीं है तो वीकनेस है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हमारे पास सारी अवेलेबल हैं, अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, और अगर सब कुछ भी एक चीज़ मिसिंग है तो हमारी वीकनेस है। ठीक है, तो यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी, ये हमने पढ़ लिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। आगे है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बात हो गई ना कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर रिलेटेड टू इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट माइट प्रेजेंट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बट द बिजनेस यूनिट माइट नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज। कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रेजेंट हैं, बट हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने बिजनेस में अवेल करवा सकें। ठीक है, while some other business units may be strong enough to avail the opportunities provided by environment,
देखो ऐसे ही किसी दूसरी मतलब कंपनी है या फिर दूसरी कोई बिजनेस है वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करवा सकती है, बट उनके पास क्या है जो है कई वीकनेसेस हैं जिसके बेस पर वो उन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करा सकती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। डायग्राम में ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स और चैलेंजेस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। ये इससे रिलेटेड होता है और ये इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे जो इस पे जो इसकी स्टैंडिंग है ना, मतलब कि स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो यही इसके कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रेंथ क्या होगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब आप जिस चीज़ में अच्छे होंगे, ठीक है, मतलब और बिजनेस को compete करेंगे आप जिस चीज़ से, वो होगी आपकी स्ट्रेंथ। लाइक आपके ह्यूमन रिसोर्स बहुत स्किलफुल हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, इस तरीके से कई सारी स्ट्रेंथ होती हैं आपकी, जो कि स्वॉट एनालिसिस का एक कंपोनेंट है। आगे है वीकनेस। वीकनेस होती है कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाहकर भी एक्वायर नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कराने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे में वो वीकनेस है कि हम वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करा सकते। सपोज़ करो, मान लो अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट हमारे पास उस टाइम पे जो है फाइनेंस के जो फाइनेंस है उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स वो हमारी वीकनेस है। ठीक है, या फिर उस स्किल्स को एक्वायर करने वाले हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो भी हमारी वीकनेस है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ये है कि कुछ जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो फेवरेबल कंडीशंस आ रही होती हैं, जो हमारे बिज़नेस के लिए फेवरेबल होती हैं, वो होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। अगर हमारे में स्ट्रेंथ है तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करा सकते हैं अपने बिजनेस से, बिजनेस के अंदर, और अपने बिजनेस से क्या करा सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके। ठीक है, आगे है थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। थ्रेट्स और चैलेंजेस ये होते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं, अनफेवरेबल चेंजेस हुए हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो कहलाते हैं थ्रेट्स और चैलेंजेस। ठीक है, तो दैट मीन्स यानी मान लो कोई मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऐसे चेंज हुए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया है, वो हमारे बिजनेस के लिए आने वाले टाइम में हार्मफुल हो सकता है, तो वो हमारे लिए थ्रेट्स और चैलेंज है। हमें इसके लिए पॉलिसी और स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है कि किस तरीके से इस थ्रेट्स या फिर इस चैलेंज को फेस किया जाए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वीडियो थी स्वॉट एनालिसिस की आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जिसके अंदर हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, जो कि एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। आपसे मान लो एक नेट के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्वॉट एनालिसिस है वो क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की एक टेक्निक है, ये मेथड है। ठीक है, अब हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस है क्या, फिर हमने पढ़ा कि ये बात पढ़ी कि स्वॉट एनालिसिस में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस पढ़े, जो मतलब स्वॉट एनालिसिस स्टैंड करता है, जिससे स्वॉट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स और चैलेंजेस, ये इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।